नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टिकल स्टोरी में। आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया, चाहे भले ही आंखों देखी बात हो, मगर इन 4 मौकों पर कभी अपनों पर शक मत करना, वरना मुंह छुपाने को भी जगह मिलेगी। प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आज की प्यारी सी कहानी। प्यारे दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक लखीमपुर नामक शहर था। उस लखीमपुर नामक शहर में एक लाखा सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वो सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग थे। उसी परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया था। लड़की का नाम था माया। माया बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वो भगवान की भक्ति भाव में बहुत ज्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की समय समय पर मदद करती रहती थी। बड़े लोगों की सेवा को वो अपना पहला कर्तव्य समझती थी। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ माया जवान होती गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देखकर माया का विवाह कर दिया। माया का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वो बड़ा कंजूस भी था। माया जब दुल्हन बनकर आई तो उसने अपनी ससुराल में किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पलकर बड़ी हुई थी, इसीलिए अपने पति और सास ससुर का खूब आदर करती थी। उसने अपनी सेवा भाव से सबका मन जीत लिया था। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसे कई बरस बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह माया अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी खड़ताल बजाने लगता है। उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज लगाई कि माय सन्यासी द्वार खड़ा है, बाबा को भिक्षा दे दो। उस नौजवान सन्यासी की आवाज जब माया ने आंगन में सुनी तो माया फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को देखकर माया कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। दोस्तों, सेठ की बहू के इतना कहने पर वो सन्यासी बोला, हे देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर माया हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर माया का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वो सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुख से ये बातें सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी, तो ये सुनकर ही माया के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो माया नई नवेली बहू थी और इधर वो सन्यासी भी नौजवान ही था। अपनी बहू और सन्यासी की बातें सुनकर वो सेठ स्तब्ध रह गया। सोचने लगा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? प्यारे दोस्तों, उसे अपनी बहू पर संदेह होने लगा था। माया का ससुर मन में सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरी बहू का सन्यासी महात्माओं के साथ में कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती है। प्यारे दोस्तों, सेठ के तो पेट में पानी सा हो गया था। सेठ सोचने लगा, अरे राम राम, ये मैं क्या देख रहा हूं? सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसलिए इसे किस बात का डर लग रहा था? अब तो वह और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। हो ना हो, इस सन्यासी महात्मा का मेरी बहू के साथ में कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब मैं सुनता हूं कि ये आगे और क्या बात करेंगे। अब वह सेठ अपनी चारपाई से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़े होकर उस सन्यासी महात्मा और अपनी बहू की बातों को सुनने लगा। सेठ खिड़की से कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्यारे दोस्तों, फिर वह सन्यासी महात्मा माया से पूछने लगा कि हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए माया कहने लगी, हे सन्यासी महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 10 वर्ष की ही हुई हूं। प्यारे दोस्तों, इधर माया का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ
उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू क्या कह रही है कि मेरी उम्र सिर्फ 10 बरस है, अभी मेरी उम्र जी क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 10 बरस की ही हुई हूं। उन दोनों की ये बातें सुनकर माया का ससुर चौंक गया। उसको झटका सा लगा कि आखिर मेरी बहू ये क्या कह रही है। उस सन्यासी महात्मा से कितना बड़ा झूठ बोल रही है। इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या जरूरत है। उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया कि अच्छा देवी, तो अब भी तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष हुई है। माया हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 10 वर्ष की ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगा, हे देवी, तुम्हारी सासू मां तो होगी घर पर? माया ने जवाब दिया, हां। महात्मा ने पूछा, तो उनकी उम्र क्या है, अर्थात तुम्हारी सासू मां की कितनी उम्र है? सन्यासी महात्मा के पूछने पर माया कहने लगी, हे महात्मा, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 8 वर्ष की हुई है। दोस्तों, जब सेठ ने सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है, तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि मेरी पुत्र वधू कहीं पागल तो नहीं हो गई है। अपनी उम्र 10 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी बहू कैसी बातें कर रही है। देखता हूं कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। जब सन्यासी यहां से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से पूछूंगा और इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से करूंगा। प्यारे दोस्तों, वो सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत को फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने माया से फिर एक सवाल किया कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? माया ने फिर बेबाकी से उत्तर दिया, अरे महात्मा जी, पति की क्या बताऊं, उनकी तो उम्र अभी 4.5 साल की ही हुई है। बहू के जवाब से सेठ की और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। खिड़की के पास में खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि यह बहू बिल्कुल ही पागल हो गई है। अनाप शनाप बकती जा रही है। स्वयं को 10 साल की बता रही है, अपनी सास को 8 साल की बता रही है और अपने पति को 4.5 साल का बता दिया। अरे राम राम, अब तो हद ही हो गई। मेरी बहू तो इस सन्यासी से प्यार करने लगी है। फिर उस सेठ ने सोच अभी इतनी जल्दी की फैसला लेना ठीक नहीं होगा, थोड़ा रुकता हूं। अब इस हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी बताएगी। चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले मैं उनकी पूरी बात सुन लेता हूं कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगी। प्यारे दोस्तों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। अब सन्यासी महात्मा के पूछने पर माया कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। दोस्तों, बहू के इस जवाब ने सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वो पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ में इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या बोल रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैं पागल हो गया हूं या मेरी बहू पागल है। प्यारे दोस्तों, अब तो सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद में अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अपनी बहू से ये सब बात पूछता हूं। फिर उसने सोच की मैं अपनी बहू से क्या पूछूं, वो चरित्रहीन है। मैंने तो खुद अपने कानों से सब सुन लिया है और आंखों से देख भी लिया है। जरूर इस साधु महात्मा के साथ में इसका कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू ने तो हमारी नाक ही कटा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं ये बात पंचायत में पंचों के सामने रखूंगा और उनके सामने ही मैं अपनी पुत्रवधू से सवाल करूंगा। अब तो मुझे इसे पुत्रवधू कहते हुए भी बड़ी घिन आ रही है। सेठ ने तुरंत माया के माँ बाप के घर खबर भिजवा दी कि जैसे भी हो वैसे ही सीधे तुरंत चले आएं। प्यारे दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद वो सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और घर से निकलने के बाद मैं सीधे पंचों की टोली में पहुंच गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक और शेयर कर दो और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए। सेठ को आता देखकर पंचों ने पूछा, सेठ जी, आज इधर आने का क्या कारण है? आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो।
कोई बात हो गई क्या? पंचों के पूछने पर दुखी होता हुआ सेठ कहने लगा, पंचों, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत बड़ी चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वो इतनी बड़ी झूठी और मक्कार हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। हे पांचों, अब मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाह रहा हूं। मैं तो जैसे तैसे वहां बचा आया हूं, वरना आज तो मैं पागल हो जाता। प्यारे दोस्तों, पंच उससे पूछते हैं, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? तब सेठ कहता है कि पंचों के मुखिया, पहले आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वहीं पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, अब तो सेठ के बार बार आग्रह करने पर सभी पंच सेठ के साथ चल दिए। इधर पंच लोग सेठ की चौपाल में पहुंचते हैं। उधर माया के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपनी चौपाल पर पंचायत बैठा दी। सभी लोग सेठ के द्वार पर इकट्ठे हो गए। माया के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने घर पर पंचों को बुलाकर लाए हो? किसी समस्या को लेकर पंचायत होनी है क्या? सब लोग तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, अब बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ ने कहा, पंचों, अब मैं अपनी पुत्र वधू माया को पंचायत में बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाएं। मैं अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। प्यारे दोस्तों, अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत माया को बुलाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो फिर पंचों ने कहा, हे सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। अब तो आप बताओ आखिर कौन सी बात है? आखिर तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो गए? तब सेठ कहता है कि पंचों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज मेरी बहू के कानों में पहुंची तो वह उसी समय भिक्षा लेकर द्वार पर गई। इतना कहकर सेठ चुप हो जाता है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, इसमें कौन सी दुखी होने की बात है? ये तो अच्छी बात है। हर नारी को यही करना चाहिए। बस इसी बात के लिए तुमने अपने घर पर पंचायत बुलाई है। द्वार आए किसी साधु संत या भूखे भिखारी को भिक्षा डालना नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? पंचों ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूं, यदि वह बात आप भी जान लोगे तो आप मेरी परेशानी समझ जाओगे। तब पंचों का मुखिया कहने लगा, सेठ जी, इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? तब सेठ कहता है, देखो, बात यह है कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने एक नव युवक उम्र का सन्यासी आया, तो मेर बहू को चुपचाप उस सन्यासी को भिक्षा दे देनी चाहिए थी और फौरन अपने घर के काम में लग जाना चाहिए था। उससे बातें करने की क्या जरूरत थी? और बातें भी कैसी कैसी? अगर उन बातों को तुम लोग सुनोगे तो तुम्हें भी यही लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहां पंचायत क्यों बुलाई है। अब ये बात आप मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस नौजवान सन्यासी में क्या बातचीत हुई थी। प्यारे दोस्तों, सेठ ने जब इतनी बात कही तो उसकी बहू कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूं कि मेरे बीच और उस महात्मा के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसलिए पहले आपका अधिकार है कि आप ही बताएं। उसके बाद मैं आपका प्रत्येक सवाल का जवाब जरूर दूंगी। प्यारे दोस्तों, बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, आप बात को इधर उधर मत घुमाइए, अपनी समस्या को आप ही बता दीजिए। आपको बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की तरफ से उस बात का दंड दिया जाएगा। पहले आप पंचायत को पूरी बात बताएं। तब सेठ बोला, अरे भाई, बात कुछ ऐसी है जिसे बताने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दो। दोस्तों, सेठ कहता है, आपको तो पता है
मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार सेठ हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरी सारी इज्जत मेरी बहू ने उस सन्यासी महात्मा से बात करते ही धूल में मिला दी। कुछ ऐसी बातें हैं जो ना तो कहने में आ रही हैं और ना आपको सुनकर अच्छी लगेंगी, इसीलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब पंच लोग बोले, बहू अब तू ही बता दे कि आखिर सन्यासी और तेरे बीच में क्या बात हुई थी। तब माया कहती है, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही बता देती हूं कि मेरे और महात्मा के बीच क्या बात हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हूं तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर है। तब सेठ कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया तो सेठ अपनी बहू से बोला कि बहू, जब वह महात्मा आया तो तुमने उससे क्या कहा था कि सन्यासी जी अभी इतनी जल्दी किस बात की है। सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ तुमने यह बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं। समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा। ससुर की बात सुनते ही बहू कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारे पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था। तो बहू ने बताया कि हे ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा था। तब सेठ ने कहा, हे बहू, अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तब बहू जवाब देती है, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूं कि मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तब बहू कहती है, पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने, कूदने, हंसने, बोलने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। तो मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या थी जो तुम महात्मा बन गए, उम्र तो बहुत लंबी है। तब सन्यासी ने मेरी बात का जवाब यह कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था, इसलिए सन्यासी की बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, इसका मतलब है कि छोटे से बच्चे को भी आप बच्चा ना समझे, उसे बूढ़ा समझना चाहिए। मौत जब आती है तो वह बूढ़ा, जवान और बालक किसी को नहीं देखती। जिसकी मौत आती है वह उसे उठा ले जाती है, चाहे कोई बालक हो या जवान हो। इसलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है, क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाएं या नहीं पहुंच पाएं। यही बात सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसलिए इतनी कम उम्र में सन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, न जाने कब मेरी सांसें थम जाए। मैंने अपनी जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैंने डर की वजह से जवानी में ही सन्यास धारण कर लिया। इसलिए उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर यह बताया कि मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। अब बताइए ससुर जी, मैंने और सन्यासी ने क्या गलत कहा था। प्यारे दोस्तों, बहू की बात सुनकर पूरी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इधर सेठ के भी समझ में आ चुका था कि मेरी बहू की बातों का मतलब बहुत ही साफ सुथरा था। मैं तो उसे व्यर्थ ही गलत समझ बैठा। तब माया कहती है, ससुर जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बताती हूं, ध्यान से सुनो। तब बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, उसके बाद उस सन्यासी महात्मा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी तो मैंने उस सन्यासी महात्मा को अपनी उम्र 10 वर्ष बताई। बहू बोली, पिताजी, क्या यही कहा था। इस पर सेठ ने तुरंत जवाब दिया, हां, तुमने यही कहा था। अपनी आयु सन्यासी को 10 वर्ष बताई थी, जबकि तुम तो 30 वर्ष की हो चुकी हो। महात्मा से यह झूठ क्यों बोला। तुम्हारे झूठ बोलने के पीछे मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगी। तब वह कहने लगी, ससुर जी, थोड़ा सब्र करिए, मैं वह भी बताती हूं कि मैंने उससे ऐसा क्यों कहा था, अपनी उम्र उसे 10 वर्ष की क्यों बताई थी।
अपनी उम्र 10 वर्ष की बताने का कारण यह था, पिताजी, वैसे तो मैं 30 वर्ष की हो चुकी हूं, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती। मैं तो अपनी आयु सिर्फ 10 वर्ष की मानती हूं, क्योंकि अब से 10 साल पहले एक संत से मैंने गुरु शिक्षा ली थी। 10 वर्ष पहले मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगा। जब से मैं भगवान से जुड़ गई हूं, उन्हें पहचान गई हूं। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक हुई है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना जी लें, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल माननी चाहिए जितने समय उसने भगवान का भजन किया है। बाकी उम्र में तो उसने पशुओं की तरह जीवन जिया है, खाया है, सोया है और भोगों में रत रहा है। ये काम तो पशु भी करते हैं। इस उम्र को व्यर्थ समझना चाहिए। मैं 10 वर्ष से सत्संग से जुड़ी हूं, इसीलिए मैंने अपनी आयु उस संत को 10 वर्ष बताई थी। अब आप बताइए, मैंने उसे क्या गलत कहा? प्यारे दोस्तों, बहू का यह भी जवाब सुनकर सेठ निरुत्तर रह गया। उसे कोई जवाब नहीं आया। पंचायत के लोग माया का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत समझदार हो। तब सेठ कहने लगा, हे बहू, तुमने अपनी आयु 10 वर्ष बताई, यह तो बात समझ में आती है, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र भी 8 वर्ष ही बताई, अपने पति की उम्र 4.5 वर्ष बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र 60 साल से ऊपर की हो चुकी है। इसका मतलब हमें जरूर समझाओ। प्यारे दोस्तों, तब सेठ की पुत्र वधू कहने लगी, हे ससुर जी, अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था? हे ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, उस समय आपके घर में ना तो पूजा होती थी, ना कोई कथा सत्संग होता था। लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ उस दिन से सत्संग में जाने लगी, भगवान के भजन सुनने लगी और भगवान का भजन कीर्तन भी करने लगी। और उन्हें भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग को सुनते हुए, भगवान का पूजा पाठ करते हुए 8 साल का समय हो गया है। इसलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की उम्र 8 वर्ष की हुई है। अब बताओ पिताजी, मैंने क्या गलत बात कही? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी है। तो दोस्तों, बहू की बात सुनकर सेठ बोला, अच्छा तो ये बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। माया बोली, पिताजी, इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु बताई थी, 4.5 साल, क्योंकि ससुर जी 4.5 साल पहले हमारी सासू माँ के घुटने का इलाज हुआ था और उस समय उनसे चला नहीं जाता था। तब मेरे पति ही मुझे और सासू माँ को मंदिर तक लेकर जाते थे। इसी बहाने से उन्हें भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई। इसीलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी उस दिन जन्म हो गया था। इस वजह से मैं सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र 4.5 साल बताई थी। और पिताजी, अंत में बात आपकी तो मैं आपके लिए इसलिए बताया था कि उनका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिताजी, जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूं, तब से मैं देख रही हूं कि ना तो आपने किसी से दीक्षा ली है और ना ही कभी भगवान के मंदिर में कथा कीर्तन में जाते हो, और तो और आज तक आपने अपने हाथों से किसी प्रकार का कोई दान भी नहीं किया है, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। आप धर्म कर्म से बिल्कुल दूर हो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपका अभी जन्म नहीं हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 रुपए का दान नहीं किया है। तब सेठ कहता है, हे बहू, मैं पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूं, व्यापार में लगा रहता हूं, मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता है। मैं तो तुम लोगों की भविष्य के बारे में चिंता करता रहता हूं और तुम लोगों के लिए दैनिक इकट्ठा करता हूं। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आपने अपने जीवन में 2 रुपए का भी कभी दान नहीं किया है। अगर गांव में कोई धार्मिक काम होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या भागवत कथा होती है, आप कभी भी उसमें नहीं गए। घर बैठकर भी कभी ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है। जब आपने अपने जीवन में धर्म कर्म कभी कुछ किया ही नहीं, तो मेरी दृष्टि से आप ऐसा समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं। इसलिए वह सन्यासी महात्मा जी ने आपकी उम्र पूछी, तो मैंने सन्यासी महात्मा को बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ है। प्यारे दोस्तों, अपनी पुत्र वधू के मुख से इन बातों को सुनकर वो सेठ बड़ा शर्मिंदा होता है।
उसने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी पुत्र वधू को लेकर घर के अंदर चला गया। घर आने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से कहा कि पुत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ है, अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूं। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, ससुर जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि बुढ़ापे में ही सही, कम से कम भगवान से तो जुड़ गए, वरना तो लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं। अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ पिछले साल का अनाज पड़ा है, वह अनाज खराब हो चुका है। जो अनाज आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा है, वह सारा अनाज बोरियों में भरवा कर बाहर निकलवा लो। उस अनाज को मैं गरीब और असहाय लोगों को दान में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य का कार्य करना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार सेठ के मुनीम ने पिछले साल का वह अनाज बोरियों में भरवाकर सेठ के दरवाजे पर लाकर रख दिया। बारिश में भीगने की वजह से बेकार हो चुका था। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दूं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची तो उन बोरियों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्र वधू घर से निकलकर बाहर आई। माया ने घर के बाहर जाकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां भरी हैं। माया ने इस पर अपने ससुर से पूछा, ससुर जी, ये अनाज की बोरियां बाहर क्यों राखी हैं? ससुर ने जवाब दिया, बहू, तुमने कल मेरी आंखें खोल दी। मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब अपना जीवन लोगों की मदद करने में और भलाई में लगाऊंगा। माया अपने ससुर की मंशा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर यह सड़ा हुआ दुर्गंध अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, माया बहुत समझदार थी। वो वहां से घर के अंदर चली गई और मन में सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने किए का एहसास हो जाए। काफी सोचने के बाद माया ने इस अनाज में से कुछ गेहूं निकले और उनको पीसकर उनका आटा बना लिया। फिर उस आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब माया का ससुर भोजन करने घर आया तो माया ने इस आटे की बनी रोटियां अपने ससुर को परोस दी। प्यारे दोस्तों, जैसे ही सेठ भोजन करने बैठा तो सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर वो उल्टी करने लगा और रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ गुस्से में चिल्लाने लगा, कहने लगा, बहू रानी, आज तुमने ये कैसी रोटियां बनाई हैं? आज रोटियों में से दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मुंह खराब हो गया। तो बहू ने रसोई से ही जवाब दिया, क्या बात है ससुर जी? तो सेठ ने कहा, आज तुमने कैसी रोटी बनाई है बहू रानी? मुझे खाते ही उल्टियां हो गईं। माया ने जवाब दिया, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसे मैं रोज बनाती हूं। तब सेठ बोला, नहीं नहीं बहू, जैसी तुम रोज रोटियां बनाती हो आज वैसी नहीं बनी है। आज तो इस भोजन में बहुत दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया? तब माया कहती है, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर ताजी रोटियां बनाई हैं। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? माया ने जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर के बाहर रखे हैं, उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकालकर आटा बना लिया। इस आटे की ये रोटियां बनाई हैं। प्यारे दोस्तों, सेठ को जैसे ही ये पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई हैं तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा कि बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? मैंने तो वह अनाज गरीबों में दान करने के लिए लाया हूं। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज चौपाल में लगा रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। तो ससुर ने पूछा, बहू कैसी बात करती हो? कैसी आदत? किस आदत की बात कर रही हो? तब माया कहने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में किसी के लिए देते हैं, ठीक वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा इस जन्म में यदि आप गरीबों के लिए सड़ा गला हुआ अनाज का दान करेंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला हुआ ही खाने को मिलेगा।
इसीलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाई। हम अभी सीख जाएंगे, तभी तो हमारी सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत बन पाएगी, क्योंकि हमें तो अगले जन्म में ऐसे ही अनाज की रोटियां खाने को मिलेगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटाता है जो हमने दिया है। तब सेठ बोला, पुत्री, आज मुझे तेरी इन बातों का मतलब ठीक तरह समझ में आ चुका है। सेठ ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि इन गेहूं की बोरियों को ले जाकर किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दो, और जो हमारे गोदाम में अच्छे वाले अनाज की बोरियां लगी हैं उन्हें ले आओ। सेठ की बात सुनकर मुनीम भी बड़ा हैरान था। कहने लगा, मालिक, ऐसा क्या हो गया? आपने तो ये अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए हैं? तब सेठ ने समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले हैं, बल्कि आज मुझे पता चल गया है, जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में खाने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, सेठ ने वह सड़ा हुआ अनाज कचरे में फेंकवा दिया और उसकी जगह पर अच्छे गेहूं की बोरियां घर पर मंगा दी। प्यारे दोस्तों, अगले दिन सेठ ने उस अनाज को हर गरीब को 20-25 किलो अनाज दान करने की पूरी नगर में घोषणा करवा दी। अब तो नगर के सभी भूखे गरीब लोग सेठ के घर के बाहर आकर जमा हो गए। सेठ समाज के गरीबों में दान करने लगा। इधर तो सेठ गरीब लोगों में गेहूं की बोरियां दान कर रहा था। उधर माया ने अपनी सास से कहा, मांझी, आप जाकर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर ले आओ। तो सास ने पूछा, बहू, आखिर आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर तुम क्या करोगी? तब माया समझाने लगी कि माताजी, पहले आप उन्हें बुलाकर लाओ, तब मैं आपको बता दूंगी कि महिलाओं को क्यों बुलाना है। प्यारे दोस्तों, बहू की बात मानकर सास पड़ोस की महिलाओं को बुलाने चली गई। इधर माया ढोलक लेकर अपने घर के आंगन में बैठ गई। इधर माया के साथ साथ पड़ोस की सभी महिलाएं भी आ गई। तब सभी ने पूछा कि बहू रानी, आखिर क्या बात है? तब माया कहने लगी कि आप सभी के साथ मिलकर बधाइयां गानी हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। प्यारे दोस्तों, इधर घर के बाहर सेठ दान पुण्य करने में लगा था और इधर घर के अंदर माया ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थी, क्योंकि आज माया का ससुर भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगा था। प्यारे दोस्तों, मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वह भगवान को पहचान जाता है, भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगता है। कहते हैं, बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशु के समान होता है, धर्म बिन इंसान पशु समान है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे बहुत सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद,